ये देखिए, ये जो मसाला पनीर मैंने घर पे बनाया है ना, ये दिखने में जितनी अच्छी है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। एक बार इस मसाला पनीर को आप घर पर बनाकर इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। ये आपको रेस्टोरेंट वाली मसाला पनीर से बहुत अच्छी लगेगी। एक बार जब आप इसे ट्राई कर लेंगे ना, तो आप इसे बाहर से कभी भी मंगा कर नहीं खाएंगे। हमेशा आप चाहेंगे कि आप इसे घर पर ही फटाफट बना लें। और वैसे भी घर की बनी हुई चीज़ तो काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने पनीर लिया, पनीर को मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना है। और मैं इसमें डालूँगी अब थोड़ी सी हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, बस नमक और हल्दी मिलाकर मैं इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं इधर ड्राई मसाले तैयार करूँगी। ड्राई मसालों के लिए मैंने कढ़ाई गर्म करके उसमें डाला है 1 टीस्पून जीरा, 2 लाल मिर्ची तीखी वाली इसलिए मैंने 2 ही डाला है, 2 तेज़पत्ता और थोड़े से खड़े गरम मसाले और 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें खड़ा धनिया। अब इन सबको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। मसालों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, पर हाँ अच्छे से भून जाए, थोड़े से लाइट ब्राउन कलर के हो जाएं। थोड़ी देर भुनने के बाद आप देखेंगे मसालों का कलर चेंज हो गया और एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, मतलब मसाले भुन चुके हैं। अब मैं उसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी सारे पनीर। तो पनीर को मैं पहले अच्छे से भून लूँगी। पनीर को भूनकर सब्जी में डालने से सब्जी का स्वाद दुगुना हो जाता है। तो जब पनीर अच्छे से भून जाएगा, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब मैं पनीर को निकाल लूँगी। और जो तेल बचे हुए हैं ना, इसी में मैं अब डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए, जिसे मैंने पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इस समय मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया। जब थोड़ी देर प्याज भून जाएंगे तब मैं इसमें डाल दूँगी छीले हुए लहसुन थोड़े से। फिर जो मसाले जो मैंने भून के रखे थे ना, उसे मैं पीस लूँगी। तो मसालों को बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, इसे थोड़ा सा दरदरा पीसना है। ये देखिए, मसाले इस तरह से थोड़ा दरदरा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। थोड़ा सा दरदरा होने पे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा ग्रेवी में। अब उसी मिक्सर जार में मैंने लिए थोड़े से लहसुन, 1 इंच अदरक काट कर और 2 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब इन सब का मैं एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो पेस्ट बनाने से पहले मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद मैं इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और जब तक मैं उधर मसाले तैयार कर रही थी तो इधर प्याज भी अच्छे से भून चुके हैं। तो मैं इसमें डालूँगी टमाटर के पेस्ट और फिर सूखे जो मसाले मैंने दरदरा पीसा था ना, वो भी मैं डाल रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हल्दी। अब बस ज़रूरत है इसे अच्छे से भूनने की। तो गैस को मैंने कर दिया है मीडियम फ्लेम पर, और मीडियम फ्लेम पर ही मैं मसालों को अच्छे से भूनूंगी। आप देख रहे हैं धीरे धीरे मसालों का कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो मैंने डाल दी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसे मैंने क्रश करके डाला है। और फिर मसालों को मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से भून कर इसे एकदम ड्राई कर देना है। थोड़ा सा भी मसालों को कच्चा नहीं रखना है। आप देख रहे हैं मसाले अब धीरे धीरे आपस में सिमटने लग गए हैं, मतलब मसाले अच्छे से भून रहे हैं। मसालों को मैं थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी, और अगर ज़रूरत पड़े तो गैस का फ्लेम लो कर दें ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। मैंने एक इसमें हरी मिर्ची भी काट के डाली हुई है। तो मसाले भून चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हमें इसकी थिक ग्रेवी बनानी है, इसलिए पानी मैं कम डाल रही हूँ। पानी मैं इसमें इतना ही ऐड करूँगी कि पनीर डालने के बाद उसे बस 1-2 उबाल आने के बाद मसाले उसमें अच्छे से लिपट जाए। तो थोड़ा सा पानी और मैं डालकर इसे मैं 1-2 उबाल आने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। दोस्तों, मैंने पनीर 200 ग्राम लिया था, और जो मसाले मैंने डाले हैं ना, वो 200 ग्राम पनीर के हिसाब से ही लिया था। अगर आप ज़्यादा पनीर डाल रहे हैं तो मसालों को आप थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लें, तो आपकी पनीर बहुत अच्छी बनेगी। जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया तब मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। पनीर डालने के बाद भी मैं इसे 1 मिनट तक इसे पकाऊँगी। बस इतना इसे पकाना है कि ग्रेवी इसकी अच्छे से थिक हो जाए और वो मसालों में अच्छे से लिपटने लग जाए, यानी कि बहुत ही लटपटी सी सब्जी बन जाए। तो ये देखिए, पनीर तो बिल्कुल भी तैयार है। इसकी ग्रेवी थिक हो चुकी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी ना और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, इतनी गाढ़ी ग्रेवी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसको सर्व करते करते ये इतनी ठंडी हो जाएगी कि मसाले इसमें और अच्छे से लिपट जाएंगे।
तो अब ये मसाला पनीर बिल्कुल तैयार है। अब मैं कर दूंगी गैस को ऑफ और मैं करने दूंगी इसे 1 मिनट के लिए रेस्ट, ताकि इसका एक अच्छा सा कलर दिखे और ये और ज़्यादा थिक हो जाए। अब देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है 1 मिनट रेस्ट करने के बाद। अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो सर्व करने के लिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। आप इस मसाला पनीर को रोटी, पराठे, नान किसी के भी साथ सर्व करें, इवन कि ये पुलाव के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। और आप इस मसाला पनीर को एक बार घर में बनाकर ट्राई करेंगे ना, तो आप कभी भी रेस्टोरेंट से मंगाना इसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको घर वाले ही मसाला पनीर इतने पसंद आएंगे कि आप कभी बाहर से इसे मंगाना ही नहीं चाहेंगे। तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, एक अच्छा सा फ्लेवर और एक अच्छे से लुक के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब आप इस मसाला पनीर को घर पे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ मज़े कीजिए। धन्यवाद।